दोस्तों, जिसे भक्तों ने हीरो बनाया उसके ऊपर राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने 0 एफआईआर दर्ज करवा दी है। जिस तरह से ये मीडिया और ट्रोल आर्मी भाजपा की सीजीआई पर जूता उछालने वाले वकील को सपोर्ट कर रही थी, यहां तक कि पुलिस थाने में भी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था पुलिस द्वारा, और इनको रिहा भी कर दिया गया था। मगर अब दोस्तों ऐसा खेल हो गया है कि ना चाहते हुए भी अमित शाह की पुलिस को वकील के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा जरूर। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भक्त जिसके लिए तालियां बजा रहे थे, मोदी जी के नेता, विधानसभा के प्रत्याशी रहे नेता, पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे नेता, जिसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे, उन सभी की नींद छीन ली गई। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटक की पुलिस ने किया। कुल मिलाकर ये समझिए कि राकेश किशोर यानी कि सीजीआई गवाही पर कोर्ट रूम नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में जूता फेंकने वाले वो वकील, जिसके लिए भक्तों ने बिल्कुल लामबंद होकर तालियां बजानी शुरू करी, उसको हीरो बनाना शुरू किया। दरअसल उसके खिलाफ कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार है। अब आप मामले की खबर देख लीजिए, लिखा हुआ है सीजीआई गवाही की तरफ जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ एक्शन, बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि घटना तो सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो फिर कर्नाटक पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, तो फिर एफआईआर अगर दर्ज हुई तो हुई कैसे? तो दरअसल सारा माजरा तो यहीं पर है। जो कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ना, उस एफआईआर ने दिल्ली पुलिस का ना सिर्फ काम बढ़ाया, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस को एक टास्क दे दिया, बल्कि स्थिति तो ये पैदा हो गई कि दिल्ली पुलिस का यानी कि शाह साहब की जो पुलिस है उनका सरदर्द भी बढ़ा दिया। देखिए दोस्तों क्या लिखा है खबर में। बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली के वकील राकेश किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिन्होंने 6 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। विधान सौदा पुलिस स्टेशन में एक अन्य वकील द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने न्यायपालिका की छवि की रक्षा के लिए मामला दर्ज करने की मांग की थी। दोस्तों, 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाने वाली एफआईआर होती है, चाहे घटना अपराध कहीं भी हुआ हो, फिर ये एफआईआर ट्रांसफर होती है और उस पर फर्दर एक्शन लिया जाता है। अब आपको बता दूं, किशोर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 33 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु सिटी विधान सौदा पुलिस स्टेशन ने 0 एफआईआर के रूप में एफआईआर दर्ज की, तो अब ना चाहते हुए भी एक्शन होगा दोस्तों वकील के ऊपर, क्योंकि वकील ने कोशिश करी। सिर्फ ये बात काफी नहीं है, उन्होंने ना सिर्फ कोशिश करी बल्कि एक सोची समझी उनकी साजिश थी। बाकायदा जूता उतारा और उस जूते को उछाल कर फेंका जो सीजीआई की कुर्सी पर जाकर लगा। तो ये कोई गलती नहीं थी दोस्तों, ये सब कुछ सोच समझकर किया गया। बार एसोसिएशन से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बार का कहना है कि भले ही चीफ जस्टिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, इस मामले को जाने दिया, मगर हम इस मामले को जाने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों कितनी हैरानी की बात है ना कि अंधभक्तों की एक पूरी फौज है हमारे देश में, एक ट्रोल आर्मी जो तथाकथित पार्टी द्वारा खड़ी की गई है। ये पूरी आर्मी, ये सारे लोग इस वकील के समर्थन में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आपको वकील का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया। इस तरह की मानसिकता हो गई है हमारे देश में लोगों की। इन लोगों द्वारा इस बात को बहुत अच्छा माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछाला गया। समझ रहे हैं आप दोस्तों? मगर अब मामला गड़बड़ हो गया है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें कुछ भी नहीं अब किया जा सकता एक्शन लेने के अलावा। और दोस्तों, जब आप वकील राकेश किशोर की बातों को सुनिएगा ना, तो आपको गुस्सा भी आएगा, साथ में हंसी भी आएगी कि वो किस तरह जनता को मूर्ख बना रहे बैठकर। राकेश किशोर कह रहे हैं कि मुझे एक दैवीय शक्ति ने ऐसा करने के लिए कहा था। ये अच्छा होता कि मैं जेल चला गया होता। मेरा परिवार मेरे इस काम से खुश नहीं है, वे समझ नहीं पा रहे। मुझे इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है। तो इन्हें कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने क्या किया, और इस चीज को ये जस्टिफाई भी कर रहा है साथ में कि कोई दैवीय शक्ति थी जिसने इनको प्रोत्साहित किया कि आप ऐसा काम करो। अब देखिए, ये खुद को और अपने कांड को स्पिरिचुअल रंग दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान हो गया जनता को मूर्ख बनाना और अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करना। जो काम सरकार करती है वही काम तो ये वकील कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैंने ये काम खुद नहीं किया, बल्कि मुझे ये काम करवाया गया मुझसे, वो भी भगवान द्वारा। अब आप सोचिए कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ।
दोस्तों इसकी क्रोनोलॉजी बहुत ही कुछ बयां कर रही है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में सीजेआई बीआर गवई पर हमला होता है। शाह साहब की पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठ जाती है, कोई एक्शन नहीं होता। सीजेआई बीआर गवई भी कह देते हैं कि नहीं, कोई चार्जेस फ्रेम ना किया जाए। चलिए, उनकी तरफ से नहीं होता, लेकिन सुमोटो एक्शन तो लिया जाना चाहिए था ना। उसके बाद भक्त मंडली राकेश किशोर को हीरो बनाने लगती है। फिर भक्तों के जश्न मनाने के 9 घंटे बाद, भक्तों के ताली पीटने के 9 घंटे बाद पीएम मोदी को याद आता है कि देश के सबसे बड़े जुडिशियल पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है, तो चलो जरा बात कर ले। और फिर उन्होंने इस कृत्य की निंदा करी। दोस्तों मेरा तो ये समझना है कि सीजेआई को जमकर अपमानित किया गया, वो भी सोच समझकर। मगर अब देखने वाली बात है कि इस पर और क्या एक्शन होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।